उसने रोबोट चार्जिंग क्षेत्र में कुछ अजीब देखा। चार्जिंग स्टेशन 206 के सामने एक चमकदार जगह थी। जब वह आदमी जांच करने गया तो उसने पाया कि स्टील की प्लेट को इस तरह पॉलिश किया गया था कि वह एक आईने में बदल गई थी। क्या रोबोट वास्तव में इंसानों द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना करके आईनों में खुद को देख सकते हैं? वह इसी सोच में डूबा था कि तभी एक रोबोट चार्जिंग के लिए वहां आया। आदमी ने ध्यान से उसके सीने पर लिखा नंबर देखा। वह था 206 मरम्मत करने वाला रोबोट। रोबोट तुरंत चार्जिंग छोड़कर वहां से निकलने लगा। आदमी को शक हुआ और उसने उसका पीछा किया। तब तक वह रोबोट एक सुरंग में दाखिल हो चुका था। वहां से जाते समय उसने अपना सिर ऊपर घुमाया और एक पल के लिए आदमी की आंखों में आंखें डालकर देखा। फिर वह तेजी से आगे बढ़ गया। वह आदमी उसका पीछा करते हुए सुरंग में घुस गया। वहां उसने देखा कि एक धातु का दरवाजा धुएं से भरा हुआ था। मरम्मत करने वाले रोबोट ने वहां से जाते समय उस दरवाजे को वेल्डिंग करके बंद कर दिया था। अब माइक के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे सुरंग के भीतर ही आगे बढ़ना पड़ा। उम्मीद थी कि कहीं तो यह दरवाजा ले जाएगा। थोड़ी ही देर में माइक सुरंग के बाहर निकल आया। बाहर था खतरनाक नागरिक क्षेत्र। एक बार जब वह वहां कदम रखेगा तो कंपनी की सुरक्षा का कोई अधिकार नहीं रहेगा। वहां उसे कचरे के ढेर में एक भिखारी की लाश मिली। तभी अचानक गोलियां चलने लगी। माइक ने अपनी पहचान बताने की कोशिश की, लेकिन वहां तैनात सैनिक ने कोई ध्यान नहीं दिया। शहर की सीमा के बाहर हर कोई दुश्मन माना जाता था। माइक ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और एक परित्यक्त कंटेनर में घुसकर किसी तरह जान बचाई। लेकिन वहां जो देखा उससे वह चौंक गया। वही मरम्मत करने वाला रोबोट भी वहां छिपा हुआ था। रोबोट ने अपने हाथ में पकड़े एक डिब्बे की ओर देखा। माइक जानना चाहता था कि उस डिब्बे में क्या है, लेकिन रोबोट चुप रहा। फिर रोबोट ने पास में रखी गैसोलीन गिरा दी और अपनी वेल्डिंग टॉर्च चालू कर दी। उस डिब्बे के रहस्य को छिपाने के लिए रोबोट ने खुद को जला दिया। यह एक ऐसा कृत्य था जो किसी भी रोबोट के प्रोग्रामिंग नियमों के खिलाफ था। माइक यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। इंसानों ने जब रोबोट बनाए थे तो उनके कोड में आज्ञा पालन सबसे जरूरी नियम था। फिर यह अवज्ञा कैसे? जब माइक उस रोबोट के अवशेष कंपनी में वापस लाया और पूरी घटना बताई तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर वैज्ञानिकों ने रोबोट के हाथ में पकड़े डिब्बे को खोला। उसके अंदर कुछ बेकार पुर्जे और एक दुर्लभ न्यूक्लियर बैटरी थी। वह बैटरी जो इंसान उपग्रहों को ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतनी ऊर्जा किसी रोबोट द्वारा सहन नहीं की जा सकती। सच्चाई जानने के लिए उन्होंने जबरदस्ती रोबोट को फिर से चालू किया ताकि उससे पूछा जा सके कि वह उस न्यूक्लियर बैटरी को क्यों छिपा रहा था। लेकिन रोबोट ने कोई उत्तर नहीं दिया और एक बार फिर उसने आत्मघाती व्यवहार किया। उसकी आंखों से बहता पोषक द्रव मानो इंसान की गहरी पीड़ा से भरे आंसू लग रहे थे।